Hello friends, welcome back. Today we will see the concept of relative velocity. What is relative velocity? जब दो चीजें मूविंग होती है ना, then the term relative velocity came into study. ठीक है, जब अगर कोई दो चीजें मूविंग दो चीजें हम कंसिडर कर रहे हैं इन अवर स्टडी while calculating speed, while calculating time और while calculating anything, any parameter related to speed and टाइम, है ना, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड अगर कोई पैरामीटर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंड टू थिंग्स आर मूविंग, दोनों मूविंग है, अगर एक स्टेशनरी है एक मूविंग है तो सिंपली वी टेक स्पीड, जो भी स्पीड हमें दिया है वो हम ले लेंगे। लेकिन अगर दो चीजें मूविंग है, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये कंसेप्ट आता है। ठीक है, सो सी वी विल सी इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक ट्रेन हो सकती है, एक बस हो सकती है, या फिर एक बस एक कार हो सकती है, या फिर दोनों ट्रेन हो सकती है ना। इन केस ऑफ ट्रेन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ट्रेन के प्रॉब्लम्स में भी आपको ये कंसेप्ट यूज करना है। तो सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, टू व्हीकल्स हो सकते हैं, एक व्हीकल हो सकता है, एक मैन हो सकता है, कुछ भी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, एंड दोनों मूविंग है। अगर दोनों मूविंग है तो इसकी कुछ स्पीड होगी, आई विल से इट एज एस ए, ठीक है, एस ए, और इसकी भी कुछ स्पीड है अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है ना, ये जो एरो है, दिस एरो इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। ठीक है, दोनों की कोई ना कोई स्पीड होगी, अगर ये मूविंग है तो इस पे भी कोई स्पीड होगी, इस पे कोई स्पीड होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है, देखो द डायरेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन क्या है, इन राइट साइड, ए इज मूविंग इन दिस साइड, राइट साइड, एंड बी इज मूविंग इन लेफ्ट साइड। बी क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है ना, मतलब दे बोथ हैव अपोजिट साइड्स, दिस बोथ आर मूविंग इन अपोजिट साइड्स। यहां तक तो समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि इफ दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, तो ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, है ना, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ये कितने स्पीड से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये कौन बताएगा, देयर रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। ये दोनों एक दूसरे के कितने जल्दी से, कितने तेजी से पास आ रहे हैं। स्पीड क्या बताती है कि ऑब्जेक्ट कितने तेजी से मूव हो रहा है ना, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू कवर सम डिस्टेंस, ये कौन बताता है, स्पीड बताता है। अगर दो ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों कितने तेजी से पास में आ रहे हैं एक दूसरे के, है ना, ये कौन बताएगा, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी। देखो ये अपोजिट साइड का एक केस है कि दोनों पास में आ रहे हैं। इन दिस केस if A is going in left side and B is going in right side, in this case also their side is opposite. See, अगर A की लेफ्ट है तो B की राइट है, मतलब क्या है, इन दोनों की जो साइड है जहाँ वो भाग रहे हैं वो क्या है, these are moving in opposite side, है ना। लेकिन इसमें इन दोनों केसेस में क्या फर्क है कि these are coming towards each other, है ना, और ये these are going away from each other, है ना। इन दिस केस दे आर गोइंग टूवर्ड्स ईच अदर, इन दिस केस दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉमन है क्या, कि दोनों बोथ आर मूविंग इन अपोजिट साइड्स, है ना, बोथ आर मूविंग इन अपोजिट साइड्स। सो whenever the object are moving in opposite sides, then their relative velocity, अगर relative speed इसकी हमें देखना है तो it will be their addition, स्पीड के एडिशन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिस केस एंड दिस केस ऑल्सो। ये जो फॉर्मूला है, ये जो एडिशन ऑफ स्पीड है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिस केस एज वेल एज दिस केस, दोनों केस के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। बस फर्क क्या होगा कि ये इतनी तेजी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं इन दिस फर्स्ट केस। ठीक है, इसको नाम देते हैं, ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो इन दिस फर्स्ट केस दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर बाय दिस मच स्पीड, है ना, एक दूसरे के पास इतनी स्पीड से आ रहे हैं, और ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं इतनी ही स्पीड से।
है ना, ये इतनी ही स्पीड से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन whenever there is in question कि the objects are traveling in opposite directions, opposite sides या फिर इसको opposite direction कह सकते हैं हम, है ना। sides मतलब ही क्या है, direction। whenever the object is traveling in opposite direction then your relative velocity में आपको क्या करना है, आपको सीधा क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। उनकी दोनों की जो स्पीड है वो सीधी ऐड कर लेना है, दैट विल बी योर रिलेटिव स्पीड, ठीक है, दैट विल बी योर रिलेटिव स्पीड। अभी ये हो गया अपोजिट डायरेक्शंस के लिए, है ना। सेम डायरेक्शन भी तो हो सकते हैं, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो ये A इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, B इज ऑल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। दोनों देखो सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन सपोज स्पीड ऑफ A इज 5 मीटर पर सेकेंड और B का हियर SA एंड SB इज 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों का सेम डायरेक्शन है ना, दोनों का सेम डायरेक्शन है। ये एक केस आएगा सेम डायरेक्शन का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि देखो ये है A और ये है आपका B, A इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड वही ले रही हूँ मैं, एंड B इज मूविंग विथ 8 मीटर पर सेकेंड। देखो अभी इन बोथ केसेस I will name it as 3 and 4. In third and fourth case, what is happening? A and B both are moving in same directions, है ना, both are moving in same directions, लेकिन इन दोनों का स्पीड अलग अलग है ना, इन दोनों के स्पीड अलग अलग है, इनके डायरेक्शन सेम है, स्पीड अलग अलग है। तो इन दिस केस क्या होगा कि देखो अगर ये दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड इफ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, सपोज ये दोनों यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये बी क्या कर देगा, बी आगे भाग जाएगा, है ना, बी ए से आगे भाग जाएगा। तो कितना आगे भागेगा, कितनी स्पीड से आगे भागेगा, ये कौन बताएगा, रिलेटिव स्पीड बताएगी, है ना, रिलेटिव स्पीड बताएगी। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू स्पीड एस बी माइनस एस ए। अभी ये किसके है, डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, मॉड ऑफ एस बी माइनस एस ए, स्पीड विल बी द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ दिस टू, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मॉड ऑफ एस ए माइनस एस बी। मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है आपको, साइन चाहे कुछ भी आए, है ना, साइन पॉजिटिव निगेटिव आए, लेकिन स्पीड तो आपकी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। एंड डायरेक्शन विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ व्हीकल। अभी अगर दोनों इधर ही जा रहे हैं, इफ बोथ आर मूविंग इन राइट साइड, तो ऑब्वियसली ये भी ओवरटेक करेगा 3 किलोमीटर पर आवर से, है ना, 8 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर से ये आगे जाएगा, किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से ये क्या करेगा, बी आगे जाएगा ए के, और डायरेक्शन कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली राइट साइड। दोनों अगर राइट साइड में जा रहे हैं तो वही डायरेक्शन रहेगा ऑफ दिस बी का, है ना। बी ए से कितना आगे भागेगा, 3 मीटर, मतलब 1 सेकेंड में 3 मीटर आगे जा रहा है ना, 1 सेकेंड में बी ए के कितने आगे जा रहा है, 3 मीटर आगे जा रहा है। वही सेम ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस बोथ आर ट्रेवलिंग इन लेफ्ट साइड, यहाँ पे राइट साइड में ट्रैवल कर रहे थे, ये क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में ट्रैवल कर रहे हैं। अभी देखो क्या होगा, इफ मैंने ये इस केस में मैंने क्या किया है, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग लिया है ना, ए का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लिया है, बी का यहाँ से लिया है। लेकिन अभी देखो ए की स्पीड बी से कम है ना, स्पीड ऑफ ए इज लेस देन बी, तो क्या होगा, बी इसको ओवरटेक कर लेगा। रोड पे हम देखते हैं ना, जो ज्यादा स्पीड वाला व्हीकल रहता है वो दूसरे व्हीकल को ओवरटेक कर देता है ना। तो उसकी ओवरटेक करने की कितनी स्पीड है, उसकी ओवरटेक करने की कितनी स्पीड है, तो डिफरेंस ऑफ स्पीड, है ना, उसकी इंडिविजुअल जो स्पीड है उसका डिफरेंस ले लेंगे, और किस डायरेक्शन में ओवरटेक करेगा, जो व्हीकल की डायरेक्शन रहेगी उस डायरेक्शन में ओवरटेक करेगा, है ना, उस डायरेक्शन में ये ओवरटेक करेगा। तो सिंपल है, मैं इस रिलेटिव स्पीड मतलब क्या कि वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना आगे भाग रहे हैं, है ना। ये देखो इसमें वो दोनों एक दूसरे की तरफ कितना आ रहे हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे से दूर कितनी स्पीड से जा रहे हैं। इन दिस केस ये बी ए के सामने जा रहा है, तो कितनी स्पीड से सामने जा रहा है ना। इन दिस केस ए और बी
बी क्या कर रहा है, ए को ओवरटेक कर रहा है, तो कितने स्पीड से वो ओवरटेक करेगा, है ना, कितने स्पीड से ओवरटेक करेगा, क्यों, क्योंकि ए भी तो आगे जा रहा है लेकिन बी उससे फास्टर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, कभी ना कभी इसे ओवरटेक करेगा, तो ये कितने स्पीड से ओवरटेक करेगा, ये कौन बताएगा, इसकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सो दिस आर द केसेस ऑफ अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, ये दिस टू आर द केसेस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन एंड दिस इज अ केस ऑफ सेम डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज दिस केस ऑफ सेम डायरेक्शन। तो याद रखना है, इन केस ऑफ सेम डायरेक्शन व्हाट वी डू द डिफरेंस ऑफ स्पीड, वी टेक द डिफरेंस ऑफ स्पीड। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करेंगे हम, वी विल टेक एडिशन लेंगे। सिंपल, यहाँ से आपको ये क्या है, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझना चाहिए इसलिए इतना सब समझाया है, लेकिन सिंपल दो चीज आपको ये याद रखना है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड विल बी एडिशन, अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड विल बी सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये आपको रिलेटिव स्पीड, आपको टाइम एंड डिस्टेंस के जो सम्स आएंगे, अगर टाइम एंड डिस्टेंस का कोई भी सम है जिसमें दो बॉडी मूविंग है ना, वहाँ आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है।